रिकॉर्ड 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 35 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा के एमओयू साइन हुए। और ये एमओयू सिर्फ कागज के पन्ने मात्र नहीं है, क्योंकि पहले साल में जब एमओयू होते हैं तो सरकार को 4 साल मिलते हैं इनको जमीन पर उतारने के। चौथी बात, प्रधानमंत्री जी ने कल संसद में अपनी बात रखी, आप सबने सुनी होगी। उसमें एक मुख्य मुद्दा था कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, संकल्प है कि 1 लाख युवाओं को भारत की राजनीति में, नए युवाओं को, जो अपने पिताजी के नाम के कारण नहीं, अपने चाचा के नाम के कारण नहीं, अपने दादा के नाम के कारण नहीं, अपनी मम्मी के नाम के कारण नहीं, अपने परिवार के सरनेम के कारण नहीं, अपनी योग्यता के कारण 1 लाख युवा भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि वो लाना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो उपचुनाव के नतीजे आए उसमें परिवारवाद को समूल नष्ट कर दिया। 7 में से 5 विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, और ये छोटी जीत नहीं है। इन पिछला जब 2023 में जब राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव थे तो उन 7 में से मात्र 1 सीट भाजपा के पास थी। अब उन 7 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और परिवारवाद, भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति को पनपाने वाले लोगों की हार हुई। भले ही वो झुंझुनू का परिवार हो, भले ही वो खींवसर में एक परिवार हो, भले ही वो रामगढ़ अलवर में एक परिवार हो, भले ही वो देवली उनियारा में एक परिवार हो, सारे परिवार जो विधानसभा क्षेत्रों को अपनी बपौती मानते थे, उन परिवारों को वहां के लोगों ने, राजस्थान के मेहनतकश लोगों ने उन परिवारों को समूल नष्ट करा, सिरे से उन परिवारों को नकार दिया। और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के सरलता और सादगी की जीत हुई। और तो और, मैं ये व्यंग्य में नहीं कह रहा हूं, पर प्रमुख विपक्षी दल राजस्थान, जो हमारे खिलाफ राजस्थान में उपचुनाव लड़ रहा था, उनको सोचना पड़ेगा कि इन 7 में से 4 सीटों पर उन्होंने अपनी जमानत राशि गंवाई। ये सोचने का विषय है उनके लिए। हम उनको इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, पर ये परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार की जो राजनीति, मान लो झुंझुनू में बस एक ही परिवार रहेगा, देवली उनियारा में एक ही परिवार रहेगा, रामगढ़ अलवर में एक ही परिवार रहेगा, खींवसर में एक ही परिवार रहेगा। ये परिवारवाद की राजनीति को राजस्थान के लोगों ने समूल नष्ट किया है। और आपको पता है, आप भी जानते हो, जोधपुर में भी एक व्यक्ति परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं, तो उनको भी लोकसभा के चुनाव के दौरान राजस्थान के लोगों ने उचित जवाब दिया।